Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Friends, today in this video lecture I am going to discuss a novel of Graham Greene, and the novel is Our Man in Havana. And this is my fourth video in which I am going to discuss Graham Greene's novel. Before, I have discussed his three works, and that works were Brighton Rock, The Heart of the Matter, and The End of the Affair. And friend, this novel, The Our Man in Havana, was published in 1958, and especially in this novel we will see that how the intelligence service means SIS is made fun by the characters of this novel. तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इस नॉवल में क्या है। हाँ, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, दिस नॉवल इज़ अ ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी को और हम लोग क्या क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉमेडी को ब्लैक ह्यूमर भी बोलते हैं, डार्क ह्यूमर भी बोलते हैं, डार्क कॉमेडी भी बोलते हैं, मॉर्बिड ह्यूमर भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नेम हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा। तो ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे और देखेंगे कि इस नॉवल में क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट इफ टिल नाउ you did not subscribe my channel, please like, subscribe and share my channel to your friends also who are going to prepare for any exam of literature, because I am sure my all videos will help you a lot if you are going to prepare for any exams of literature. तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इस नॉवल में क्या है। फ्रेंड्स, इस नॉवल की सेटिंग है क्यूबा की, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम में एक बार सारे ग्राहम ग्रीन के नॉवेल्स दिए गए थे और सामने उनकी सेटिंग दी गई थी और पूछा गया था कि आपको मैचिंग करके बताना है कि किस नॉवल की सेटिंग कौन सी है। तो इस नॉवल की सेटिंग है क्यूबा की। जब नॉवल स्टार्ट होता है, इसका जो मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगोनिस्ट है, उसका नाम होता है जेम्स वॉरमोल्ड। जेम्स वॉरमोल्ड, ये जो जेम्स वॉरमोल्ड है, ये एक वैक्यूम क्लीनर रिटेलर होता है, मीन्स वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन होता है और इसकी वाइफ इसको छोड़ के जा चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्न नहीं करता है इस टाइम पे। अभी वो अपनी 16 इयर्स की और मोर ब्यूटीफुल लड़की के साथ रहता है। इसकी बेटी होती है, उसका नाम होता है मिली। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की होती है और एक डिवोटली कैथोलिक भी होती है। ये चाहता है कि ये बहुत अच्छे से पैसे अर्न करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए खर्च कर पाए और उसकी ज़रूरतें भी पूरी कर पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाता है। अचानक इसको एक दिन एक ऑफ़र मिलता है। वो ऑफ़र देता है हाथॉर्न। हाथॉर्न ऑफ़र देता है, कहता है कि अगर तुम स्पाई की जॉब करना चाहते हो तो तुम जॉब कर लो, मैं तुम्हें SIS में भेज दूँगा। SIS को इस नॉवल में M16 भी बोला गया है। तुम्हें उसमें अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। तो ये तो ज़्यादा पैसे वैसे भी अर्न करना चाहता था, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और ये वहाँ पे चला जाता है। लेकिन अपनी बेटी को नहीं बताता है, मिली को, कि मैं वहाँ पे एज अ स्पाई जा रहा हूँ और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है। अब इसको लंदन भेज दिया जाता है। लंदन भेजा जाता है और कहा जाता है कि तुम लंदन जाके तुम्हें एज अ स्पाई काम करना है, और इसको एक एजेंसी बता दी जाती है कि तुम्हें इस एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और हमें भेजना है। ये जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर पैसों के बारे में सोचकर, मिली के बारे में सोचकर ये लंदन चला जाता है। अब फ्रेंड्स, ये लंदन जाता है तो वहाँ पे कुछ अच्छा काम नहीं करता है, मीन्स एज ए स्पाई इसको भेजा गया था, वो काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। वो क्या कर रहा है वहाँ पे? फेक स्टोरीज़ बना रहा है, और फेक स्टोरीज़ बना के वो उस एजेंसी में, लंदन की एजेंसी में भेजता जाता है। फ्रेंड्स, जो सबसे ताज्जुब वाली बात थी, सबसे सरप्राइज बात ये थी कि वो उस स्टोरीज़ में ऐसे लोगों के नाम को इन्वॉल्व कर रहा था, ऐसे लोगों के नेम से डाल रहा था जो कि एग्जैक्टली स्पाई नहीं थे, लेकिन वो रियल लाइफ से इसकी बिलोंग करते थे। उनका वो नाम उस स्टोरीज़ में डालता जाता है कि एज अ स्पाई, क्योंकि वो सारी स्टोरीज़ फॉल्स स्टोरीज़ थी। लेकिन जो उस फॉल्स स्टोरीज़ में जो वो नेम डाल रहा था, वो सारे नेम कैसे थे? वो रियल वर्ल्ड के लोगों के नेम थे। उसने अपने इस जॉब के बारे में किसी को नहीं बताया था, सिर्फ अपने एक फ्रेंड को बताया था, जो कि थे डॉक्टर हेसलबेचर। इस डॉक्टर को इसलिए बताया था क्योंकि वो एक वेटरन भी था और उसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट भी किया था।
लेकिन उसने इस बात को अपनी डॉटर मिली से छिपा के रखा था। अब जब इसको लंदन भेज दिया जाता है तो लंदन के लोग, उस एजेंसी के लोग ये सोचते हैं कि इसको हम लोग कुछ और फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं जिससे वो और अच्छा काम करेगा। तो वो लोग इसको एक सेक्रेटरी भी प्रोवाइड कराते हैं जिसका नाम होता है बिट्राइस, और इसको बहुत सारे कुछ ऐसे टूल्स भी देते हैं जिससे ये अपनी रिपोर्ट्स ना अच्छे से तैयार कर पाए। वो जो बिट्राइस होती है वो उससे कहती है कि मुझे जो सबसे पहला काम मिला है करने को वो ये मिला है कि मैं तुम्हारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें मेरा टेक ओवर होना चाहिए। मीन्स आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं उन सभी पे मेरा कंट्रोल होगा, जिससे हम लोग चाहेंगे उसी से तुम बात करोगे। जब ये बात जेम्स से वॉरमोल्ड सुनता है तो कहता है नहीं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये तो सारे जितने भी इसके कॉन्टैक्ट थे वो तो रियल नहीं थे। मीन्स वो उन कॉन्टैक्ट की बात कर रही थी जो सारे स्पाई थे, लेकिन वो स्पाई ने जितने भी थे वो रियल नहीं थे। अब ये क्या करती है लड़की की, इससे बोलती है कि तुम्हें अपने पायलट जिसका नेम होता है राहुल, तुम्हें उससे कांटेक्ट करना है। और ये ना हमेशा बहुत प्रेशर में रहता है उस बिट्राइस के, तो इसको लगता है शायद मैं चीज़ें वैसी नहीं कर पा रहा हूँ जैसी चीज़ें मैं करना चाहता था। अब ये क्या होता है, वो जो पायलट रोल था और इसकी जो फिक्शनल स्टोरी थी उस पर भी एक लड़का था जिसका नाम था राहुल, सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ होने के बाद एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ होती है, और कार एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद उसका जो नेम आता है, ब्लेम आता है, वो आता है इसके ऊपर, मीन्स जेम्स वॉरमोल्ड के ऊपर। क्योंकि जो राहुल था वो एक कोइंसिडेंस था कि उसने फिक्शनल नाम भी राहुल अडॉप्ट किया था, और जिस लड़की का कार एक्सीडेंट में मर्डर हुआ था, डेथ हुई थी, वो भी राहुल था। अब इसके ऊपर सारा ब्लेम कर दिया जाता है, और ब्लेम कर दिया जाता है तो अब ये बहुत परेशान रहता है। ये अपने आप को बचाने की भी कोशिश करता है कि मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, क्योंकि जो नेम्स थे ना स्पाई के, अब गवर्नमेंट उस पर बाइंडिंग्स लगा रही थी, उन पे ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रही थी कि वो सारे स्पाइस एग्जैक्टली है कौन, जबकि वो लोग तो निर्दोष लोग थे, वो थे तो रियल वर्ल्ड के, लेकिन इसने इस तरीके से यूज़ किया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग भी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हों। तो इसको ये लग रहा था कि अगर उन लोगों को अगर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो बेवजह उन लोगों को सज़ा हो जाएगी, पनिशमेंट मिलेगी, तो वो उन लोगों को एग्जैक्टली यहाँ पर बचाना चाहता था। अब जो SIS की तरफ से, मीन्स M16 की तरफ से इसको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है जेम्स से वॉरमोल्ड को कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पॉइजन दे दिया जाए, तो तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें अलर्ट होके रहना है। तो ये बोलता है ठीक है। उसके बाद एक पार्टी होती है, तो ये पार्टी में जाता है। उस पार्टी में इसको वही डॉक्टर मिलता है जिसको इसने ये बताया था कि मैं ना एज ए स्पाई काम कर रहा हूँ। तो वो डॉक्टर यहाँ पे इसको बहुत लाउडली बोलता है कि तुम बच के रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, तुम्हारा ये झूठ का नाटक बहुत हो गया, अब तुम संभल जाओ, नहीं तुम्हारी डेथ होना एकदम बिल्कुल पक्की बात है। ये सुन लेता है। उसके बाद ये ऑब्ज़र्व करता है कि उस पार्टी में जिस टेबल पे ये बैठा होता है वहाँ पे एक और बंदा बैठा होता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एज अ कार्टर, कि उसका नाम कार्टर है और वो भी एक फेलो वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन है। ये कहता है, इसको तो कुछ डाउट होता है ये बात सुन के, और ये सोचता है कि मैंने तो इसे कभी देखा नहीं है, ये एग्जैक्टली अपने आप को वैक्यूम क्लीनर क्यों बता रहा है कि मैं वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन हूँ। इसको डाउट हो जाता है, लेकिन फिर ठीक है कोई बात नहीं। कार्टर इसको यहाँ पे एक गिलास विस्की ऑफ़र करता है। इसको पहले वार्निंग मिल चुकी थी जेम्स को, तो ये क्या करता है कि उस जो विस्की का गिलास होता है उसको नॉक कर देता है, मीन्स गिरा देता है। तो उतने में ही उस रेस्टोरेंट का जो वेटर था उसका डॉग आता है और उसको लिकिंग कर लेता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये समझ गया कि ज़रूर कार्टर ना मुझे मारने ही आया था। अब ये कार्टर अपने आप को बचाना चाहता था, तो ये क्या करता है कि डॉक्टर को मार देता है यहाँ पे, और डॉक्टर को मारने के बाद ये यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे जेम्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो जेम्स सोचता है मैं इससे बदला लेके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसको ये पता चलता है कि कैप्टन सिगुरा जो कि मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन थे मिलिट्री के, उनको इनकी बेटी मिली से प्यार हो गया था।
और वो शादी करना भी चाहते थे। तो ये ना कॉन्स्पिरेसी करता है, ये आप जानते हो, वैसे ही बहुत खुरापात वाला दिमाग था इसका। तो अब ये क्या करते हैं, कैप्टन सिगुरा से बोलता है कि आप मेरे घर आ जाओ, आपकी और मिली की शादी को लेके हम लोग को डिस्कशन करना है। तो कैप्टन सिगुरा इसके घर आ जाते हैं और ये वहाँ पे एक ड्रिंकिंग करने वाला गेम खेलता है, वो वाला गेम जिसमें बॉटल को घुमा दिया जाता है, जिसकी साइड बॉटल आएगी उसको ड्रिंक करना पड़ेगा। और वो क्या करता है, इसमें कैप्टन सिगुरा इस गेम में बहुत सारी ड्रिंक कर लेते हैं और इतनी ड्रिंक कर लेते हैं कि उनको खुद भी होश नहीं रहता और वो सो जाते हैं। इस टाइम पे कैप्टन सिगुरा के पास एक गन होती है, मींस रिवॉल्वर होती है, और उनके पास एक लिस्ट होती है स्पाई की, जो कि वो लंदन भेज रहे थे। तो ये क्या करता है कि उनके पास से वो गन उठाता है और उस लिस्ट को उठाता है और उस गन को लेके अपने पास रख लेता है। और कार्टर, जो कि इसको मारने के लिए आया था और जिसने ये बताया था कि मैं फेलो वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन हूँ, उससे कहता है कि चलो हम लोग ब्रोथल पे चलते हैं। तो कार्टर पहले मना कर देता है, फिर बोलता है अच्छा नहीं ठीक है चलो हम लोग साथ में चलते हैं। ये उसको ले जाके वहाँ पे इसको शूट कर देता है कार्टर को। फर्स्ट टाइम पे कार्टर मिस हो जाता है और कार्टर दोबारा इस पर अटैक करता है जेम्स पे, लेकिन जेम्स से अगेन इस पर अटैक करता है और कार्टर को शूट कर देता है। उसी गन से शूट करता है जो कि कैप्टन सिगुरा की होती है। उसके बाद वो लिस्ट उठाता है जिसमें वो स्पाई की लिस्ट होती है, उसको उस लिस्ट को माइक्रोबॉट कैमरा से उस पर छिड़खानी करता है और उसके बाद वापस आके कैप्टन सिगुरा के पास रख देता है। उसमें उसने ये छिड़खानी की थी, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ये देख लूँ कि इसमें मेरा नाम है या नहीं है। अगर इससे मेरा नाम नहीं हुआ तो मेरी जॉब चली जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसे काम किए तो हो सकता है कि उस स्पाई की लिस्ट से मुझे हटा दिया गया हो। इस चक्कर में वो अपना भी नेम उसमें इन्वॉल्व करना चाहता था, इस वजह से उसने छेड़खानी की थी। ठीक है, इसके बाद कैप्टन सिगुरा सुबह क्या करते हैं, उस लिस्ट को SIS भेज देते हैं, मीन्स ARM-16 में भेज देते हैं। तो इसको बहुत उम्मीद थी कि अब वहाँ से मुझे फाइनली बुला लिया जाएगा, लेकिन वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है कि वो लिस्ट ना ब्लैंक है, क्योंकि इसने जो कॉन्स्पिरेसी की थी, मीन्स छेड़खानी की थी, उसमें उस लिस्ट से सारे नेम ना गायब हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे। अब इसको लगता है मैं क्या करूँ। ये मिलता है बिट्राइस से, जो कि सेक्रेटरी थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब जेम्स हायर हुआ था एज अ स्पाई ARM-16 में, तो इसको एक कोड नेम दिया गया था और वो कोड नेम था 59200/5। और जो बिट्राई सेक्रेटरी थी उसको नाम दिया गया था C। अब यहाँ पे बिट्राई से मिलता है और उसको सारी चीज़ें बता देता है कि मैंने लास्ट टाइम क्या क्या किया, जब मैं लंदन में था तो मैंने किस तरीके से फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ बनाई और अपनी स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा जूसी बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा हॉट बनाने के लिए मैंने एक बार क्या किया था कि मैंने अपने वैक्यूम क्लीनर के सारे टूल्स को बहुत ही लार्ज फॉर्म में खड़ा करके उससे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। और उस ब्लूप्रिंट को ये दिखाया था कि माउंटेन में एक ना मिलिट्री कैंप है जिसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, इलीगल चीज़ें चल रही हैं। और मैंने किस तरीके से रियल वर्ल्ड के लोगों का नाम एज अ स्पाई यूज़ किया। पॉल के बारे में भी बताता है कि पॉल वो रियल पर्सन जिसकी डेथ हो गई, एग्जैक्टली मेरी फिक्शनल स्टोरी में भी एक राहुल नाम का एक पायलट था। ये सब चीज़ें बिट्राई सुनती है तो उसकी तारीफ़ करती है, तुमने कैसे इतने सारे काम कर लिए। अब उसके बाद SIS की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आती है कि जो मिली है, मिली का ट्रांसफ़र जकार्ता में कर दिया गया है और जो जेम्स था इसको टीचिंग की जॉब ऑफ़र की गई है और इसको एक टाइटल भी दिया गया है और टाइटल था ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब इसके बाद इसकी टीचिंग जॉब में इसको मन लगने लगता है इसका। अब यहाँ पे ये अपनी बेटी को स्विस भेजना चाहता था, उसके पहले ये डिसाइड करता है कि वो और बिट्राई शादी करेंगे। एक होटल में ये लोग मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं। जब ये बात मिली सुनती है तो बहुत शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये ऐसा कैसा है, लेकिन फिर भी एनी हाउ वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है और आप लोग शादी कर लो। उसके बाद ये मिली को स्विस के स्कूल में भेज देता है पढ़ने के लिए और अब ये बहुत सारे पैसे अर्न कर चुका है। इतना इसने स्कैम जो बिज़नेस किया हुआ था जब ये स्पाई था, और अब वो मिली की हर ख्वाहिश पूरी कर पा रहा है जो वो नहीं कर पा रहा था लास्ट टाइम पे। अब
मिली जो भी बोलती है ये सारी चीज़ें कर पाता है, तो अब इसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि अब मैं अपनी बेटी की सारी चीज़ें पूरी कर पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हावेना है, हावेना एक्चुअली इज़ अ प्लेस नेम, और ये जो जेम्स था ये हवाना में ही इसको पोस्टेड किया गया था एज अ स्पाई जब इसको जॉब ऑफर की गई थी। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपको इस नॉवल में कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव योर प्रॉब्लम। So friend, then I will meet you soon with a new video lecture. Till now, be safe, keep loving literature and stay tuned to Aarti Gupta. Thank you so much.